नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीतिक खबरों का। पिछले दिन हमने जिक्र किया था कि राज ठाकरे जी महाराष्ट्र में 288 सीटों में से 250 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ये भी संभावना बन रही है कि वो आने वाले दिन में मुख्यमंत्री का चेहरा भी बन सकते हैं, क्योंकि अगर उनके पास 20 से 25 सीट भी अगर मिल गई तो काफी कुछ जो है महाराष्ट्र के राजनीति में कर सकते हैं। बार्गेनिंग पावर आ जाएगी। बार्गेनिंग पावर आएगी। और इसके पीछे क्या लगता है कि लोगों का जो है इसमें उत्सुकता कितना आई है, क्योंकि जब हमने वीडियो बनाया था तो काफी लोगों ने कमेंट किया था कि राज ठाकरे की जरूरत है इस समय महाराष्ट्र को। और हमारा आज का विषय इसी पर है कि क्या लोगों का जो साथ है राज ठाकरे को मिलेगा। यही हमारा विषय है आज का। और थत्ते साहब से ही जानेंगे कि क्योंकि बहुत करीबी रहे हैं राज ठाकरे जी के थत्ते साहब, और उनके बारे में बचपन से लेके अभी तक जो राजनीति उनकी चली आ रही है वो एक एक चीज उनको पता है। तो हमको जानेंगे कि क्या इसमें महाराष्ट्र को कितनी जरूरत है राज्य को, और राज्य को महाराष्ट्र के लोगों को कितनी जरूरत है। सर आप क्या कहेंगे इस पर? सर कैसे है ना कि अमेरिका में राष्ट्राध्यक्ष पद की जो चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो उसमें वो आदमी के लिए पूरा देश वोट करता है जी। अपने यहाँ कैसे है कि लोग खासदार चुनते हैं, फिर खासदार पंतप्रधान चुनते हैं। जी बिल्कुल। अगर महाराष्ट्र में ऐसा हो गया, होगा नहीं, कानून नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, मगर ऐसा अगर हो गया कि आपका मेयर पहले चुनाते हैं, बिल्कुल मेयर का हो गया था, नगराध्यक्ष का भी हो गया था, वैसे अगर आपको डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर ही चुनना है और विधायक अलग से, सर मैं बोलता हूं कि महाराष्ट्र में किसी भी नेता से ज्यादा लोकप्रियता राज ठाकरे जी के हैं। बिल्कुल। तो वो ऐसे 60-65% वोट लेके मुख्यमंत्री पद के चुनाव जीत जाते थे और बाकी सब कहाँ के कहाँ रह जाते थे, सबके डिपॉजिट जाते थे। इतना 65% तक उनको लोग चाहते कि वो मुख्यमंत्री बने। अभी डिफिकल्टी ये है कि वो मुख्यमंत्री बनना उनके हाथ में नहीं है जी। और वोटरों के भी हाथ में नहीं है। वोटरों के हाथ में नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारी पार्टियां हैं, उसके आमदार उत्सुक है, उम्मीदवार है, ये है, उसमें वो जो ये है सिस्टम, उसमें इनको एक साथ 145 मिलने की संभावना नहीं है। उनको 45 मिल गए तो भी वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि वो बीच में बैठ के बोलेंगे कि महायुति तुम मेरे को मुख्यमंत्री पद दे रहे हो तो मेरे 45 तुम्हारे साथ, महाआघाड़ी तुम मुझे दे रहे हो तुम्हारे साथ। उनको ऐसा ऑप्शन ओपन है। उद्धव बोलता है अगर ऑप्शन ओपन है तो ये भी बोल सकते हैं कि ऑप्शन ओपन है, तो दोनों में से जो उनको चीफ मिनिस्टरशिप देगा। और 45 बहुत बड़ा। जी बिल्कुल। और जिसकी सरकार बनती रहेगी उसमें आराम से वो फिट हो सकते हैं। हाँ नहीं, ऐसा क्या है, उनका सबसे शरद पवार से भी उनका एकदम क्या बोलते हैं बच्चे जैसा नाता है उनका। जितने भी इंटरव्यू उनके सक्सेस हुए हैं शरद पवार जी के, वो राज ठाकरे जी ने लिए थे। राज ठाकरे जी के फंक्शन में वो आते रहते हैं। वहां पे खाली उद्धव का ही सवाल है, बाकी कौन, नाना पटोले वगैरह वो उनके खिलाफ नहीं जाएंगे, तो वहां भी है। और यहाँ पे खाली फडणवीस खिलाफ जाएंगे। शिंदे और अजीत दादा बोलेंगे ठीक है हमको चलेंगे उद्धव राज। मुझे नहीं लगता फडणवीस जी भी खिलाफ करेंगे। फडणवीस अभी शिंदे के खिलाफ है तो इनके खिलाफ भी रहेंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता है। नहीं लगता है, नहीं लगता। अगर ऑप्शन बनती है तो 100% इंटरनल सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। और बीजेपी भी देखते हैं कि हमारी सरकार तो नहीं बन रही है, उनकी वजह से अगर हमारी सरकार बन, अभी शिंदे साहब मुख्यमंत्री रहे तो सेकंड लीड पे ही रहे ना, सबसे ज्यादा विधायक के फडणवीस भी सपोर्ट करेंगे। अगर 45 उम्मीदवार इनके 45 करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। में से 1/5 भी आ गए तो 45-50 होते हैं। वैसे भावी मुख्यमंत्री इस समय बहुत है। अजीत दादा खुद लगे पड़े हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। फडणवीस जी है, शिंदे साहब तो है ही, पटोले जी भी है, उद्धव ठाकरे खूब जैक लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं मुख्यमंत्री। वो तो सपना देख रहे हैं कि भाई अब तो मुख्यमंत्री बन ही गया हूँ। 10 मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, वो तो है जी। मगर सर मुख्यमंत्री पद के लिए ना लोगों को अभी जो चेंज चाहिए, कि वो पहले जो फॉर्मूले हो गए मुख्यमंत्रियों के पिछले 1960 में महाराष्ट्र पे ये हुआ है, तब तक 17, 18, 20 कुछ हुए, तो उनमें से एक अलग कौन होगा तो राज ठाकरे होंगे, ऐसा सबको लगता है। इसलिए मुझे लगता है कि उनके लिए भी अभी हम मोदी को वोट देते हैं करके स्थानिक उम्मीदवार जो भी रहेगा देखते नहीं है। ऐसी स्थिति आनी चाहिए महाराष्ट्र में कि बस एक ही टारगेट मुख्यमंत्री बनाना है अपने को, ये राज ठाकरे को।
तो अगर ऐसा माहौल पैदा हुआ, मगर अभी तक मनसे ने माहौल पैदा नहीं किया है, करना चाहिए उनको। करना चाहिए, खाली एक हाथ दूसरा होर्डिंग पे लिखना भावी मुख्यमंत्री, उससे माहौल नहीं बनेगा। पूरा अभी वो जो टूर्स कर रहे हैं सब, उसमें हर एक वक्ता ने बोलना चाहिए की आपल्याला मत द्यायचे ते यांना मुख्यमंत्री पदासाठी सर द्यायचे। खुद उनको भी बोलना चाहिए कि महाराष्ट्र बदलायचं असेल तुम्हाला तो मला मत द्या। वो तो डे वन से बोल रहे हैं, मला म्हणजे मी मुख्यमंत्री होणार। शिवसेना जब से अलग हुए, वो जब से मनसे ने स्थापना की, उन्होंने कहे ना सर कि एक बार हमको सत्ता देकर देखो, हमको हम नहीं, महाराष्ट्र मुझे बदल देखो, देंगे, देखो। महाराष्ट्र बदल देंगे और हाँ। मराठी मानुष के लिए वो काफी कुछ करेंगे, ऐसा नहीं, उन्होंने सबके कहा लिए है। करेंगे सर। वो लेकिन ऐसा- आते आते सर एक चीज उन्होंने और कर दिया कि जो आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, उन्होंने सीधा कह दिया कि आरक्षण किसी को चाहिए ही नहीं, आरक्षण की बात ही नहीं होनी चाहिए। और आर्थिक आधार पे हाँ, आरक्षण होना चाहिए, आर्थिक आर्थिक मुद्दे पर होना चाहिए। तो उसके लिए भी थोड़ा सा उनको मतलब मराठा क्या होता है, जो जिनको मराठा आरक्षण मिल रहा है, लोग जिनको हैं, आरक्षण मिल रहा है वो नाराज होंगे, जी जिनको चाहिए वो नाराज होंगे। पर समाज के 50% लोग तो ऐसे ही है हाँ, कि जिसको जिनको नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो वो वो उनके खुश हो समर्थक में आ जाएंगे। सकते हैं। हाँ, वो समर्थन में आ सकते हैं। जी ऐसा नहीं कि सबके सब खिलाफ जाएंगे। सर, एक सवाल ये है कि क्या लगता है सर कि महाराष्ट्र को अब राज ठाकरे जी की जरूरत किस तरह की है? सर ये सब बाकी नाकाम हुए हैं, नाकाम हुए हैं ना। आप पिछले 10 साल में अगर हम देखेंगे हाँ, तो फडणवीस जी मुख्यमंत्री रहे, ये कौन नहीं रहा, उद्धव सब जी हो गए, मुख्यमंत्री सबकी रहे, बारी-बारी हो साहब जी गई। आ गए, और अब तो राज जी को मौका मिलना राज जी चाहिए। को ही मौका मिलना चाहिए, और वही अकेले अभी ट्रायल के लिए बाकी है हाँ, कि भाई ये कैसा ये राज कैसा करते राज हैं। वो एक बार देखें। मौका देना ही, जैसे चाहिए। मोदी जी कहते थे 2014 हाँ। में, एक बार हमको देश की सत्ता देश देकर की देखो, देकर बहुमत से देखो। देकर देखो, हम सब तस्वीर बदल देंगे। सर हम ऐसे बोलते हैं राज ना, जी- फडणवीस जो है उनके लिए कोई वोट नहीं करेगा, बाकी भी किसी के लिए वोट नहीं करेगा। उद्धव ने, ये तुम्हारे शरद पवार ने, पटोले नहीं, मगर एक आदमी ऐसा है कि जिसके लिए लोग वोट कर सकते हैं, वो राज ठाकरे ही है, तो हो जाएगा वोट। मगर देखते हैं अभी 250 माहौल, लेकिन करना चाहिए। माहौल इतना गर्म नहीं लग रहा है राज ठाकरे सर जी। गर्म कैसे है ना, उनको सरकार के खिलाफ बहुत बोलना चाहिए, तभी सरकार के खिलाफ के सभी वोट उनके पास आए। हम्म। अभी इतना ज्यादा बोल नहीं रहे, वो संभल संभल के बोल रहे हैं। उनको टूट पड़ना चाहिए सरकार सर को। जो दो ऑप्शन चल रहा है, अगर बीजेपी को वोट नहीं देना है तो महाविकास आघाड़ी को वोट जिताएंगी, तो जो ऑप्शन बन रहा है सर, क्या लगता है लोग मजबूरी में कह रहे हैं महाविकास आघाड़ी, क्या सही में वो चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी सत्ता महाराष्ट्र को मिले? नहीं, मजबूरी में, मजबूरी में, पर क्योंकि तीसरा महायुति का लेकिन कोई- तीसरा ऑप्शन अगर राज जी दे रहे हैं तो हाँ। लोगों को वो भी विचार हो सकता करना है, चाहिए। विचार करेंगे ना सर, विचार करेंगे, मगर 250 जगह राजदी को खड़े करने होंगे जी, उम्मीदवार। अब अच्छे कैंडिडेट हाँ, 50 नहीं सर, अच्छे बुरे के बारे में मेरा एक अलग ही राय है। अच्छा। आज अच्छा हो गया आपने वो सब्जेक्ट लिया। मुझे चाहिए कि अभी देखो समाज में जितने भी नगर सेवक है उनमें से 90% गुंडे हैं, जितने भी आमदार है उनमें से 80% गुंडे हैं, अच्छा। जितने भी खासदार है उनमें से 50% गुंडे ही है। सर आप अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो कितनी बार जेल गया है, वो क्या उसके ऊपर गुन्हे दाखिल है क्या, ऐसा अगर ढूंढने लगे तो वो जो सज्जन होते हैं ना, वो चुन के नहीं आते। चुन के आने वाले जो है, जो अभी देख रहे हैं हम लोग, तो चुन के आने वाले वो सब दादा भाई ऐसे ही लोग हैं। तो मैं तो ये तुम्हारे राज्य को सलाह दूंगा कि जैसे आप बोलते हैं कि मेरे ऊपर इतने केस हो गए कि आसवाल के ऊपर भी इतने केस, भालू के ऊपर भी नहीं होंगे, वैसे मैं तो बोलता हूँ आप यही क्वालिफिकेशन रखो, इसने मारामारी कितने की है, मर्डर कितने की है, कितनी जगह क्या क्या इसके ऊपर आरोप है, हाफ मर्डर कितने किए हैं, हाँ नहीं वो भ्रष्टाचार कितने सर, किए। नहीं सर, ऐसे ही गुंडे ही चुन के आने वाले ये इस इलेक्शन में। आप अगर साधु संतों को खड़े करेंगे तो कोई चुन के आने वाला नहीं है। आप चुन के नहीं आएंगे, मैं चुन के नहीं आऊंगा, मगर खाली जो गैंग चलाता है वो चुन के आता है। हमारे सामने अभी थाना के नगर सेवक भी देखेंगे तो हर एक के नंबर 2 के ही धंधे, 90% लोगों के नंबर 2 के ही धंधे है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आमदारों की भी वही चल रहे, खासदारों की भी वही चल रहे, जमीन कौन हड़प रहे, वही तो लोग हैं। तो राज्य को ये हिचक नहीं रखनी चाहिए कि अरे बाप रे याच्यावर एवढा हाफ मर्डर है, फुल मर्डर है ना, दंगा करने वाला गुंडा है ना, देऊन टाक तिकीट, येणार ना निवडून। मैं तो बोलता हूँ महाराष्ट्र में सब बड़े गुंडे जो है उनको थोड़े छोड़ के थोड़े सज्जन चाहिए। अभी बाळा नांदगावकर सज्जन है, नितीन सरदेसाई सज्जन है, उनका संदीप देशपांडे सज्जन है, शैलाताई अपनी शालिनीताई सज्जन है, अभिजीत पानसे आधा गुंडा है आधा सज्जन है।
अशोक अविनाश जाधव आधा गुंडा है आधा सचिन है, ऐसी भी कॉम्बिनेशन है। मगर आप राज जी को चाहिए कि बायोडाटा में ये मत देखो कोई कौन कितना गुंडा है, उल्टा ऐसा देखो कि इसमें कौन कौन गुंडा नहीं है, उसको टिकट मत दो, उन लोगों को ही टिकट दो, वो चुन के आएंगे। जी मैं क्या चाहता हूँ, वो 250 उनके उम्मीदवार उभे हुए तो 100-200 आने चाहिए, कम से कम 145 आने चाहिए। वो 145 सज्जन नहीं आएंगे, गुंडे ही आएंगे। तो राज्य को ये नहीं सोचना चाहिए अरे याच्या विरुद्ध है, याच्या विरुद्ध, आज तक सोचा भी नहीं उन्होंने ज्यादा। उनके भी नगर सेवक जो भी आए वो सब बाहुबली थे, तो वो इतना सोचते हैं ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। उनको ये कहना भी जरूरत नहीं है कि वो गुंडों को टिकट दे, वो ऑलरेडी दे रहे हैं या तो बाद में बन रहे हैं। मगर इस बार सज्जनों को टिकट देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस वाले भी लूट के लिए निकले, शिवसेना वाले भी लूट के लिए, सब लूटने वाले ही है। ये टिकट की बात हो गई सर, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर 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 उनको सर चाबी मिल गई, महाराष्ट्र की सत्ता की चाबी मिल गई और वो सरकार बना लेते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो आप उनको किस तरह देख रहे हैं? क्या बदलाव कर सकते हैं और क्या जरूरत है इसे महाराष्ट्र को? ना सर, उनकी सरकार वो अंतुले और नारायण राणे की कॉम्बिनेशन सरकार रहेगी। मतलब उनका जो व्यक्तिमत्व है उसमें आधा नारायण राणे है आधा अंतुले है। अंतुले बहुत पॉजिटिव काम भी करते थे और नारायण राणे गुंडागर्दी भी करते थे, तो दोनों उनमें मिक्स है। बोलने में वो कभी नारायण राणे होते हैं कभी अंतुले होते हैं, दोनों उनमें है। और बाला साहब का जो डीएनए वो उनके इसमें है, तो बाला साहब की तरह भी वो ये कर सकते हैं और डिसीजन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इस पार या उस पार, घेऊन टाक। तो अच्छे मुख्यमंत्री होंगे, लोगों का भला होगा जी, लोगों का भला होगा। और रॉबिन हुड टाइप सत्ता चलाएंगे, बोलेंगे जिनके पास पैसा है उनका पैसा सरकार ने लूटना चाहिए और इनमें बांटना चाहिए। ये लड़की भी, ये लाड़की बहन क्या है, लाडली बहना क्या है, वो अगर सत्ता में आ गए तो घर को सब पूरे परिवार को दे देंगे। वो घर की बहन ही क्यों, भाई भी करो, बाप भी करो, माँ बाप अभी ये भी कर रहे, उनको तीर्थ यात्रा भेज रहे हैं। तीर्थ यात्रा भेजने से अच्छा है उनको खाना पीना दो। महाराष्ट्र में 16 या 18 करोड़ लोग हैं अभी। सर राज ठाकरे अगर हुए तो कम से कम 15 करोड़ लोगों का भला होगा। कहाँ से लाएंगे? 3 करोड़ लूटेंगे ना, कहाँ से लाएंगे? 3 करोड़ लूट की रॉबिन हुड है क्या? 3 करोड़ लूट की 15 करोड़ को देना है। आप समाज में 90% संपत्ति जो है देश की, वो 10% लोगों को, तो सरकार वैसे ही लूट रही है जीएसटी से। जो भी बिजनेस कर रहा है उसका 30% तो सरकार ले ही रही है। नहीं, मगर अभी 10% जो है उनके पास 90% है ना, तो उनको बोलेंगे, वो बोलेंगे अदानी को कि भाई अभी उद्धव विरोध करता है ना, ये विरोध नहीं करेंगे। अदानी को बोलेंगे देख इतने लोग हैं, तेरे को इसमें कुछ 25,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ मिलने वाला है, इतना पैसा तेरे को मिल रहा है ना, सबको फुकट में देना, मेरी तेरे को आज्ञा है, फुकट में दो। अंबानी को बोलेंगे आप इतना खर्चा करते हैं, शादी पे 5,000 करोड़ खर्चा किए, तो ये 5,000 करोड़ आप लोगों को ये देने के लिए खर्चा करो। वो बड़े बड़े उद्योगपति जो होंगे ना, उनको ये बोलेंगे तुमको जो करना है वो करो। तो ये सरकार क्यों खाना है करो, बाकी लोग क्यों नहीं बोलते इस तरह करना चाहिए? इस तरह से उसके लिए डेयरिंग लगता है, वो उनके में है। वो बोलते हैं कि नहीं मन से स्टाइल नहीं धाड़ा शिकू। अभी दूसरा कोई बोलता है, एकनाथ शिंदे कभी बोलते हैं, शिवसेना स्टाइल भी था पहले। हाँ, पर मगर बोलते नहीं, खाली बाला साहब बोलते थे। अब बोलने वाला मुख्यमंत्री कहाँ है? शिंदे साहब तो अभी एकदम लीगलाइज हो गए, मॉरल और लीगल बातें करते, सत्ता चला रहे हैं तो काफी कुछ तो, मगर सत्ता चलाने के बावजूद भी वो बोल सकते हैं। ममता बनर्जी का आदर्श रहेगा उनका, आदित्य, ये महाराष्ट्र के हिंदुत्व वजह आदित्यनाथ हो सकते हैं। बिल्कुल। चलो बुलडोजर, आज बुलडोजर को रोक लगी है सरकार ने, पर ये बुलडोजर चलाएंगे, ये मातोश्री पर भी बुलडोजर चला सकते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है राज ठाकरे का। बोलेंगे इसमें इतना भाग इलीगल है, तोड़ो। तो ऐसा तोड़ो फोड़ो और करो। हाँ सर, वो 5 साल काम करेंगे ना, फिर भी 25 साल अमर रहेंगे, ऐसा काम करके। सर एक छोटी सत्ता तो मिली थी इनको नासिक में, क्यों फिर गंवा बैठे? क्या ऐसा वो दोबारा नहीं? छोटी सत्ता के लिए नहीं बना है, वो बड़ी सत्ता के लिए। छोटे से ही बड़ा बनता है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो सो तालाब शिवसेना भी पहले महासागर में डूबेगा। शिवसेना भी पहले महानगर पालिका भी सत्ता ली थी, थाने से ही शुरुआत की थी, उसके बाद बीएमसी लिया, फिर राज्य में आए। क्या होता है ना कि राज साहब किसी को खरीदना नहीं चाहते, तो वहां के लोगों को जो उनसे भागे सबको खरीद लिया ना। शिवसेना ने तो इनके मनसे के नगर से मुंबई के छीन लिए पैसे, और इनकी क्या है, आलाज बरोबर थी ये रहता गिला, ऐसा बोलते हैं ना वो।
वो अभी भी बोले ना सर, लोकसभा में जब मोदी जी को समर्थन जाना ऐसे समर्थन दिए, हाँ। ना ऐसा ना वो चलो नाराज हो, बोले जी नाराज हो जाए वो यहाँ से। हाँ, तो वो परवाह नहीं करते कितने आए कितने गए। वो शरद पवार जैसे बोलते हैं कि मेरे 50 गए तो हरकत नाही, मैं फिर 50 लाऊंगा। ये भी बोलते हैं कि सगळे जे सगळे गेले मला काय फरक पड़त नहीं। उनको फर्क नहीं पड़ता है, जी क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरी जिंदगी इतनी बाकी है, अभी 60 के आसपास है वो। सर 87 की उम्र में नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने, ये 84 साल के हमारे बुजुर्ग शरद पवार अभी महाराष्ट्र में जीतने की तैयारी कर रहे हैं। 20-25 साल तो उनके लिए है ना। बाला साहब को भी सत्ता मिलते मिलते 20 साल लगे, 95 तक वेट करना पड़ा। फिर इनको इतना घाई नहीं है, आना है जिसको आओ, नहीं आना है नहीं जाओ। अपना मनसे का बाना रखो, मारामारी करो, गुंडागर्दी करो, लोगों की समस्या है वो छोड़वाओ, सब सॉल्यूशन बनो, प्रॉब्लम मत बनो। एक शब्द में बोलना है तो सॉल्यूशन आजकल सर, आज भी सर मैं दावे के साथ कह सकता हूं बाहुबलियों के कि ही हाथ में। आज भी लोग जो जिसके प्रॉब्लम्स है वो फर्स्ट प्रीफर मनसे को ही देखता है, बोलता है मनसे के ऑफिस में जाता हूँ, वहां से एक फोन जाता है तो मेरा काम हो जाता है। लगा तो कुछ मतलब लोग काम करवाते हैं लेकिन वोट नहीं देते हैं। प्रॉब्लम वो तो सबका चीज है ना। मोदी ने इतने काम किए लोगों को, फिर उनको तो 40 पे रखा। महाराष्ट्र सरकार ने भी कोई कम काम किए नहीं है, फिर भी वो डेंजर में जोन में। तो प्रति पब्लिक कृतज्ञ रहती है, पब्लिक है जी। तुकाराम महाराज ने बहुत अच्छा लिखा है उस समय जमाने में, 400 साल पहले। उन्होंने लिखा है लोक जसा ओक धरिता दरवेना, मतलब वोमिटिंग जैसा लोग रहता है। तो तुकाराम का अनुभव है, बोले कुछ भी करो इनको कोई फर्क पड़ता है। अभी लाडली बहन कर रहे हैं सरकार, लाडले बहना, हाँ कहाँ ये बहन है उनको वोट देने वाली है। वो ये बोलेंगे मेरे को लाइन में खड़ा किया, मेरे को इसके लिए भागा दौड़ करनी पड़ी, मेरे को इसको लूट लो 1500 लूट लो, 45 से लूट लो, ये है तब तक लूट लो, बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा क्या मालूम, यही देंगे कि नहीं क्या देंगे। और सरकार के लोगों के मन में शक तो इन्होंने डाला है कि भाई इलेक्शन के बाद बंद होना है, तो सब अभी भाग रहे हैं, जितना लूटो उतना लूटो, जब तक मिला ले लो। सर ये महाराष्ट्र ऐसा है कि कल पुणे में एक नगर सेवक माजी मर्डर हुआ, मर्डर उसके दोनों बहने ने किया। ये तो बहन बहू का नाता है महाराष्ट्र। पर्सनल दुश्मनी को जो है लोग ने राजनीतिक रंग दे दिया था, तो मार दिया बहनों ने सुपारी देके। सर अजीत पवार और सुप्रिया सुळे भाई बहन है कि नहीं है ना। सर अजीत पवार को तो लाडली बहना के प्रोग्राम में जाना ही नहीं चाहिए। जिसने अपनी बहना के खिलाफ अपनी बीबी को खड़ा किया और अभी बोलता है मेरे को पछतावा हो रहा है। तेरी बहन नहीं थी क्या वो? तो बहन के खिलाफ क्यों? पूरे महाराष्ट्र में तेरे को एक ही मिला क्या? और वहां हार गई तो राज्यसभा में भेज दिया, फिर वहां भी तुमको महाराष्ट्र में दूसरा कोई नहीं मिला, अपनी बीबी मिली। क्या बात कर रहा है तू? क्या की लाड़की बहन वो मेलावा लेता है। और वो भी अभी अजीत पवार को एक मुझे सूचना करना है, वो क्या करता है ना, हमारे यहाँ तमाशा होता है ना, तो तमाशा मैंने देखने के लिए या तो स्टेज पर भी कभी कभी एक वो रहता है ऐसा, सबको ये करता है कुठे चालल्या गवळणी असं करत येतो, तो उसके सर पे या तो सूत्रधार के सर पे या शायर के सर पे वो टोपी रहती है, उसको तमाशगीर की टोपी बोलते हैं, फर की टोपी रहती है जी। या तो सर वो तमाशा देखने के लिए जो पाटिल लोग आते हैं ना मूछ वाले, वो ऐसे करके बैठते हैं, भाई वाड्यावर या, मतलब और रात को। तो उसकी रंगरलिया दिखाने के लिए मराठी चित्रपट में हमेशा 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 उसके सर पर फर टोपी दिखाते थे। जो फर टोपी अभी ये पागल हमारे अजीत दादा जो है वो पहन के चल रहे। मैं दादा को बोलूंगा, दादा ती फर टोपीमुळे तुम्ही तमासगीर वाटता, रिस्पेक्टेबल जेंटलमन वाटत नाही। आधी ते पिंक घातलंय तुम्ही, वो पिंक तो पहना है वो भी गलत है, उनको शोभा नहीं देता है वो पिंक। अरे तेरी उम्र क्या, तू पहन का रहा है? बच्चों ने पहना पिंक बिंक ठीक है, और पिंक से क्या होने वाला है? लोग तो ऐसा करते उसको पिंक बोलते हैं, तो ये तो पिंक हो गया। और सर ये टोपी है ना वो हटा ही नहीं ना। अभी मैं देख रहा था टीवी पे, वो ऐसा कर रहे थे, ऐसा लग रहा था साला इशारा कर रहे इधर कोई। तो टोपी बहुत गलत दिखती है उनको। अजित दादा ती टोपी काढा, लोक तुम्हाला तमासगीर म्हणतील, तुम्हाला तो रंगरलियावाला रंगीला रतन पाटील म्हणतील। हो मग काय करता राव तुम्ही? जाऊ दे, आपला मूळ विषय जो है विषय राज ठाकरे, तो राज ठाकरे है। तो सर राज ठाकरे क्या है ना, मैं उस दिन अच्छा बोला, एक दिन मुझे बोला
की राज ठाकरे आता लठ्ठ झाले, मतलब मजबूत हो गए, मोटे। हाँ मोटे हो गए। तो मैं बोला देखो, उद्धव की तरह मट्ठो होने से राज ठाकरे की तरह लट्ठो होना कोई बुरी बात नहीं ज्यादा है। ठीक। मगर राज ठाकरे को चाहिए कि एक मौका मिलना चाहिए मुख्यमंत्री पद का, और उसके लिए उनको ये चाहिए कि भाई कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह मत देखो, जिसकी ताकत है उनको सबको टिकट दो। जेंटलमैन को किसी को टिकट देना, वो जेंटलमैन है ना तुम्हारे पास, सरदेसाई, देशपांडे, उनको संभालो। वो थिंक टैंक बनाओ और ये फाइटिंग टैंक बनाओ, ये टैंक बनाओ, ऐसे चल के रणगाड़े बनाओ, तो सर जीत सकते हैं। मगर वो उन्होंने सज्जनों की तलाश की ना, तो 5 भी नहीं आएंगे। हाँ, जो मारामारी करने वाले गांव के गुंडे हैं उनको दे दो टिकट। कांग्रेस वही करने वाली है, बीजेपी छोड़ के सब करने वाले हैं। सर इनकी भी क्या अवतार है। हमारे जो दूसरे भी मंत्री विंत्री है, उनकी भाषा देखो ना क्या बोलते हैं। तो ये परसों एक मंत्री है अपना तानाजी सावंत, वो बोला मैं मंत्रिमंडल में जाता हूँ तो राष्ट्रवादी वाले दिखते हैं तो मुझे उल्टी आती है। अरे पागल, उनके मंत्रिमंडल में बैठता है और उनको ऐसा बोलता है उल्टी आती है करके। भाई तुमको राष्ट्रवादी वालों को देख के उल्टी आती है, कल कोई राष्ट्रवादी वाला बोलेगा इसको देख के तो हमको संडास होता है, तो क्या करोगे? ये भाषा है राजनीति, ये भाषा है राजनीति की, मर कर रहा है। तो ऐसे ही सब है। उसमें राज ठाकरे जी को चाहिए कि आप भी कोई एकदम तत्व सत्व वगैरह मत देखो, महत्व प्रभुत्व देखो। उस गली का दादा कौन है? दादा लोगों को सब टिकट दो, 145 भी मिल जाएंगे आपको। सर उत्तर प्रदेश में बाहुबली तो चुन के आते हैं ना, हाँ सामान्य लोग आते हैं। महाराष्ट्र में बाहुबलियों की पार्टी होनी चाहिए, वो मन से हो सकती है और उसमें कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी उनके जो परसों मुझे एक दिन बोला, अरे तिकडे ते रमेश कदम म्हणून आहे, त्याला तिकीट देतात मनसेवाले। कोण रमेश कदम? तो म्हणे नाही का फ्रॉड मध्ये जेलमध्ये गेला होता, दादागिरी करत होता, मग खूप वर्ष जेलमध्ये राहिला, आता तो आलाय बाहेर, त्याला तिकीट देतात। मग म्हटलं बरोबर है ना, दैट इज क्वालिफिकेशन। उसके पास अनाप शनाप पैसा है, बहुत फ्रॉड किए उसके पास, एक 200-500 करोड़ डालेगा, वो पार्टी को भी देगा, खर्चा भी करेगा। ऐसे लोग चाहिए, सबको चाहिए। सज्जन के पास पैसे नहीं रहेगा, कहां से जीत के आएगा? पैसा आखिर तक पैसे लोग नहीं है, पैसा सज्जन को देते ही नहीं। पैसा रहेगा तो ही लोग आते हैं ना सर, पैसे पे ही तो लोग आते हैं। कभी कभी अपवाद रूप में करते हैं, क्योंकि आप ऐसा बोलेंगे तो फिर आप मुझे बोलेंगे कि भाई संजय के पैसा किधर है। वो एक चेहरे का लहर रहता है। सर अभी पार्टी वाले कितना पैसा दे रहे हैं? सर मायावती है ना, वो असेंबली टिकट के लिए 1 करोड़ लेती है, लोकसभा के लिए 5 करोड़, 20 करोड़। देखो अभी ऐसा सब कर रहे हैं पार्टी वाले। सर ये पार्टियां स्थापन ही इसलिए कर रहे कि 10-5 लाख 25 लाख सबसे ले ले, तेरे को टिकट चाहिए 25 लाख 50 लाख दे दे, तू और तेरा नसीब, टिकट तो दे दिया हमने। वो किसी को भी देते, आप 25 लाख लेके जाओ, ये 2-4 पार्टियां आई है, उनको कोई भी दे देगा। तो मैं राज साहब को 3 सलाह दूंगा। एक तो आप ये चिंता मत करो कि ये गुंडा है क्या है, बिंदास दादा लोगों को टिकट दो। 140-45 टिकट अगर दादा लोगों को जाएंगे तो सब चुन के आएंगे और फिर वो तुम्हारे आज्ञा में रहेंगे। सर शेर होता है, मगर टाइगर ये तुम्हारा रिंग मास्टर के सामने सीधा होता है। ये रिंग मास्टर है अपना राज, तो संभालेगा उनको, ज्यादा मस्ती करने नहीं देगा। वो बोलेगा ये सीमा रेखा है, इसमें खाओ, इसमें पियो, इसमें जो दंगा करना है करो, दुनिया भर में तकलीफ मत दो, बात मुंह नहीं खोलना। सर उनके लिए नेता है ना, कोई भी इतनी घटना होती है तो प्रतिक्रिया नहीं देते। बलदापुर में इतना ये हुआ, उसमें उनके लोग भी शामिल थे और बोल नहीं रहे, क्योंकि राज साहब का जब तक स्टेटमेंट नहीं आता है कोई बोलता नहीं है। राज साहब की दहशत है ना, वो मोदी से ज्यादा है उनके लोगों में। तो ये महाराष्ट्र के मोदी है, फडणवीस बोलता था पहले मगर नहीं है अभी। महाराष्ट्र के मोदी होने की ताकत है इनमें, तो विकास भी करेंगे और भकास भी करेंगे, दोनों करेंगे। मतलब जरूरत है महाराष्ट्र ही मुख्यमंत्री बने तो महाराष्ट्र को कुछ चेंज मिलेगा, समथिंग चेंज। फ्रेंड्स आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या राज जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, सही मौका मिलना चाहिए उनको? क्या महाराष्ट्र उनके साथ में है? आपकी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। विधानसभा चुनाव जुड़ी हर खबरें आप तक जरूर पहुंचाऊंगा, उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।